हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के बारे में और समझेंगे इसका पर्पस क्या है और ये टॉपिक हमारे लिए एग्ज़ाम पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनजीटी वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर एनजीटी एक्ट 2010। जो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2010 में हुआ था। अगर बात करें पर्पस की, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और जितने भी केसेस होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सारे केसेस को हैंडल करता है एनजीटी। अगर बात करें कंपोजिशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ एनजीटी एक्ट, अगर बात करें कंपोजिशन की अंडर सेक्शन 3, एनजीटी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एनजीटी को लाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगर बात करें कंपोजिशन की, इसके अंदर कौन कौन मेंबर होते हैं? सबसे पहला मेंबर होता है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन हो सकता है? ये होगा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होगा? जुडिशियल मेंबर। जुडिशियल मेंबर कौन हो सकता है? हाई कोर्ट का जज होगा। और थर्ड पर्सन कौन होगा? एक्सपर्ट मेंबर। एक्सपर्ट मेंबर वो हो सकता है जिसे एक्सपर्टीज हो एनवायरमेंटल लॉ के अंदर। अब बात करते हैं जुरिडिक्शन ऑफ एनजीटी अंडर सेक्शन 14। एनजीटी क्या करेगा? जितने भी केसेस होंगे रिलेटेड टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन या फिर लीगल राइट रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, उन सारे केसेस को ये हैंडल करेगा, हियर करेगा एनजीटी। अब बात करते हैं रिलीफ एंड कंपनसेशन अंडर सेक्शन 15। ये क्या करेगा? कंपनसेशन देगा विक्टिम को। और क्या करेगा? रेस्टिट्यूशन ऑफ डैमेज्ड प्रॉपर्टी करेगा और रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अब बात करेंगे एनजीटी के अंदर कौन कौन से लॉ कवर होते हैं। जो फर्स्ट लॉ कवर होता है वो है वाटर एक्ट 1974, सेकंड है एयर एक्ट 1981, थर्ड इज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फोर्थ इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एंड नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। अगर बात करें प्रोसीजर क्या है एनजीटी का, पहले तो इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? जो हमारी एप्लीकेशन होगी रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल लॉ, वो फाइल की जानी चाहिए 6 महीने के अंदर आफ्टर द कॉज ऑफ एक्शन। अगर हम 6 महीने के बाद करेंगे एप्लीकेशन फाइल, तो जो हमारी एप्लीकेशन होगी मेंटेनेबल नहीं होगी। अब बात करते हैं प्रोसीजर अंडर सेक्शन 19। एनजीटी होता है ना, वो सीपीसी को फॉलो नहीं करता है, ये अपने अलग से रूल फॉलो करता है। ये फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और एनवायरमेंटल प्रिंसिपल्स। एनवायरमेंटल प्रिंसिपल कौन कौन से अप्लाई होते हैं? इसमें अप्लाई होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड लास्ट इज पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल। पावर ऑफ एनजीटी अंडर सेक्शन 19। जो एनजीटी के पास पावर होती है वो सेम होती है एज सिविल कोर्ट। ये क्या कर सकता है? समन कर सकता है विटनेस को, टेक एविडेंस कर सकता है और रिव्यू कर सकता है डिसीजन को, पासिंग इंटरिम ऑर्डर और इशू कर सकता है कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। अंडर सेक्शन 26 पनिशमेंट है इसकी। पनिशमेंट में क्या है? इसे इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, या फिर ये दोनों अप्लाई हो सकते हैं, फाइन और इम्प्रिजनमेंट। इसके अंदर जो हमारा केस है टैकी टागी टारा वर्सेस राजेंद्र सिंह भंडारी एंड अदर्स, इस केस के अंदर जो इशूज हैं, वेदर एनजीटी हैड जुरिडिक्शन टू डायरेक्ट रिकंसिडरेशन ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है एनजीटी हैज़ नो जुरिडिक्शन टू रिकंसिडरेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड बोलता है एनवायरमेंट बॉडीज मस्ट इंक्लूड क्वालिफाइड एक्सपर्ट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब